नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में दर्शकों का स्वागत है। मैं नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। 22 युवती भाजपा के युवा मोर्चा की सदस्य बनी। 30 करोड़ की लागत से बनेगा साल्टर हाउस। रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी और टॉयलेट बनेंगे। खाली कंटेनर न मिलने से निर्यातकों को पोर्ट तक माल ले जाने में आ रही है भारी परेशानी। विधायक की गाड़ी पर अब झंडी लगेंगी। अब समाचार विस्तार से। 22 लड़कियों ने भाजपा के युवा मोर्चा में शामिल होकर मोदी जी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। भाजपा के युवा जिला उपाध्यक्ष बलविंदर आर्य ने भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में युवा मोर्चा टीम में 22 लड़कियों को पार्टी का सदस्य बनाया। सभी लड़कियों ने बीजेपी युवा मोर्चा टीम में काम करने की इच्छा जताई। मोर्चे को ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत कर भाजपा की विचारधारा को घर घर पहुंचाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने की इच्छा जताई। पीएम मोदी की नीतियों पर काम करना है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के सहयोग से पानीपत युवा मोर्चा को नई दिशा मिलेगी। डॉक्टर अर्चना ने आर्यकाली की प्रेसिडेंट नेहा चौधरी, सोनम चौधरी, रितिका ज्योति नगर की ईशु चौधरी जैसी ऊर्जावान युवतियों के मोर्चा में शामिल होने से मोर्चा को एक नई दिशा मिलने की आशा जताई। अगला समाचार। विधायक प्रमोद विज ने पत्रकार सम्मेलन बुलाकर पत्रकारों को बताया कि 30 करोड़ की लागत से 4 एकड़ में साल्टर हाउस की योजना मंजूर हो चुकी है। हाली पार्क में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक एक नया फ्लाईओवर भी बनेगा जो 2 भागों में बनकर इनकम टैक्स ऑफिस तक जाएगा, जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए है। विधायक ने बताया कि औद्योगिक नगरी पानीपत में आधुनिक फायर स्टेशन की मांग लंबे समय से लटक रही थी। 25 सेक्टर में आधुनिक फायर स्टेशन 11 करोड़ की लागत से बनने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक एसटीपी प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्षदों की सहमति से 9 मीटर ऊंची 300 टावर लाइटें लगाई जाएंगी जो मंजूर हो चुकी हैं। उन्होंने अपील की मेयर अवनीत कौर पार्षदों के साथ मिलकर बेहतर विकास की योजनाएं बनाए ताकि सारे शहर को समुचित विकास हो सके। प्रमोद विज ने कहा कि वह नगर निगम के मात्र एक संरक्षक हैं। उनका काम विकास की जरूरतों के मुताबिक सरकार से पैसा लाना है ताकि आने वाले दिनों में पूरे शहरवासियों को विकास के दर्शन हो सके। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, मेयर अशोक कटारिया और रविंद्र भाटिया, पार्षद शकुंतला गर्ग, पंकज शर्मा भी उपस्थित रहे। अगला समाचार। पीएसी सदस्य वीर कुमार यादव ने पीएसी की वर्चुअल मीटिंग में रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से लटक रही मांगें पूरी करने की मांग रखी। पीएसी के चेयरमैन पी.के. दास और सेक्रेटरी सुमित कुमार ने प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर टॉयलेट, संचालित सीढ़ी, जीआरपी और आरपीएफ थानों के सामने प्लेटफार्म नंबर 1 पर शेड नहीं होने से बिना आरक्षित होने बोगी यहीं पर आकर रुकती हैं। ऐसे में यात्रियों को धूप में बैठकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। यादव ने कहा प्लेटफार्म 2, 3, 4 पर और 5 पर टॉयलेट ना होने से महिला यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन प्लेटफार्मों पर प्राथमिकता के आधार पर टॉयलेट की सुविधा दिलाई जाए। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी प्रबंधन संचालित सीढ़ियों के निर्माण का खर्च देने को तैयार है, तो रेलवे इसकी मंजूरी देने में देर क्यों कर रहा है। पीएसी की इस बैठक में 16 सदस्यों के साथ साथ चेयरमैन भी शामिल थे। पीएसी चेयरमैन पी.के. दास और सेक्रेटरी सुमित कुमार ने आश्वस्त किया कि इन सभी मांगों को उच्च अधिकारियों के पास भेजाएगा और जल्द ही इन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अगला समाचार। एक महीने से खाली कंटेनर न मिलने से निर्यातकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विदेशों में हैंडलूम नगरी के नाम से विख्यात पानीपत से प्रतिवर्ष
का निर्यात 15,000 करोड़ से ज़्यादा का होने पर भी निर्यातक एक महीने से कंटेनर न मिलने की कमी से जूझ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विदेशों से आयात में कमी आने से यहाँ के निर्यातक कंटेनर न मिलने से तैयार माल भेजने में असमर्थ हैं। तैयार माल से गोदाम भरे पड़े हैं। इंस्पेक्शन के लिए निर्यातकों के एजेंटों को तैयार माल खोलकर दिखाने की परेशानी के कारण माल पास न होने से निर्यातक ने परेशानी को और अवसर मानकर भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी अवैध कमाई में जुटे हैं। दूसरी ओर अमेरिका व अन्य यूरोपीय देश किसी भी सूरत में चीन से बना माल लेने को तैयार नहीं। ऐसे में पानीपत के निर्यातकों के पास पिछले साल की तुलना में पहले से ज़्यादा ऑर्डर मिलने पर भी तैयार माल को शिपमेंट के लिए पूर्व पर माल भेजने की व्यवस्था न होने से माल की कास्ट बढ़ने से विदेशों में कीमतों की प्रतिस्पर्धा में यहाँ के निर्यातक पिछड़ रहे हैं। सरकार को इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। यह सहज मार्ग है और लाखों कामगारों को निर्यात के उत्पाद बनाने में रोजगार भी मिल रहा है। अगला समाचार, विधायकों को गाड़ी पर झंडी लगाने की सुविधा का स्वागत तो है, पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है। विधायक बलराज कुंडू, उन्होंने माना कुछ विधायक झंडी की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पूरी होने की मुझे भी खुशी है, पर जिस तरह से स्पीकर साहब ने कहा है कि झंडियों में चिप लगी है, इससे सरकार की मंशा पर संदेह होता है। जो सरकार पहले वीआईपी कल्चर को बिल्कुल ख़त्म करने की बात करती थी, फिर अचानक चिप वाली झंडियों से यह संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं विधायकों पर नज़र रखने के लिए तो मॉनिटर करने का तरीका तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनदेखी कर चिप वाली झंडी से स्पष्ट है सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज आम आदमी किसी मंत्री या मुख्यमंत्री से मिलकर फरियाद तक नहीं कर सकता। यह सरकार क्या न्याय देगी? उन्होंने साफ किया वह सरकार की कार्यशैली का बखान जनता के बीच जाकर और प्रेस के माध्यम से ऐसे ही करते रहेंगे और बलराज कुंडू की आवाज़ झूठे मुकदमों से दबने वाली नहीं है। मेयर ने एल&टी अधिकारियों से फ्लाईओवर के अनुबंध में वर्णित शर्तों के अनुसार जीटी रोड के दोनों ओर के फुटपाथों को रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी संभालने के लिए आगाह किया। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रेन के पास टूटी स्लैब लगाने और मेन होल पर जाली लगाने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। उन्होंने कंपनी कर्मचारियों से टूटे फुटपाथ ठीक करने के लिए भी आदेश दिए। एल&टी अधिकारियों ने मेयर को आश्वस्त किया कि वह जल्द से जल्द ये सभी सुझाए गए काम पूरे करवा देंगे और आपको सूचित करेंगे। अगला समाचार, पत्नी को 1.5 साल से टॉयलेट में बंद रखने और इलाज न कराने की रोंगटे खड़े करने वाली घटना का संज्ञान लेते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक प्रधान प्रीति प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता व चेयरपर्सन पद्मा रानी महिला से मिलने गांव रिशपुर पहुंची। अध्यक्षा ने उसे नहलवाकर उसका श्रृंगार भी किया और मांग की कि इस सारे मामले में बच्चों को भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इस अमानवीय घटना का विरोध क्यों नहीं किया? पुलिस ने पीड़िता के पति पर आईपीसी की धारा 498, 342 और 506 में केस दर्ज कर पति को जमानत भी दे दी। अगला समाचार, हरियाणा राज्य में 14 नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। जेल प्रशासन ने पूर्व सीएम ओपी चौटाला के परिजनों से मिलने जुलने पर रोक लगाने की सिफारिश तिहाड़ जेल प्रशासन ने जिला व सत्र न्यायाधीश को भेजी है। सिफारिश में 13 जून को जेल संख्या 2 में वार्ड में मोबाइल मिला था और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि फ़ोन का इस्तेमाल ओपी चौटाला करते थे, जबकि ये उसी सेल में मौजूद दूसरे कैदी ने यह कहा कि यह फ़ोन उसका है, पर कॉल डिटेल ने से साबित हो गया
कि फ़ोन का इस्तेमाल ओपी चौटाला ही कर रहे थे। इसकी सज़ा में चौटाला की फरलों पर भी 3 साल की रोक लग सकती है। नमस्कार, आज के अंक में इतना ही। हलचल के अंक लेकर कल फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।